नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। तो आज हम लोग के साथ बहुत सारे वैद्य लोग जुड़े हुए हैं। इसमें मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। एक मिनट रुकिए, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे डॉक्टर शशि तिवारी मैडम है, मुनमुन जी है। आपके कोई पेशेंट है क्या मुनमुन जी? मुनमुन जी, अगर आपके कोई पेशेंट है तो कृपया बताइए। बसंत कुमार जी कौन है? मेरी जी आवाज आ प्रणाम सर। रही है? जी प्रणाम सर। पेशेंट है सर बसंत कुमार। हाँ, बसंत कुमार जी। बिहार में वी को बी बोलते हैं, ब को ब बोलते हैं। हाँ बसंत कुमार। हाँ। बसंत कुमार जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपना वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। जी सर। बसंत जी अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, और वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आप कृपया वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। जी सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। प्रणाम, हाँ जी बताइए। सर, बताइए क्या तकलीफ है आपको? हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है? बसंत कुमार जी। क्या हुआ? एम आई ऑडिबल जी टू यू? बसंत जी जी, जी आपको आवाज आ रही है? या आ रहा है। आ रहा है तो बताइए क्या तकलीफ है आपको? ओवरवेट। हाँ, ओवरवेट और फैटी लिवर। अच्छा जी। क्या उम्र है आपकी बसंत जी? 24। 24। क्या करते हैं अभी? अभी टीचिंग करते अच्छा, टीचर हैं। तो कितनी हैं। हाइट जी है आपकी? जी। अरे लंबाई कितनी है बसंत जी? और 1.65 है। 1.65 है। 1.65 मतलब 30, 25, 150 है ना? साथ में 15, 3, 5, 5 फुट 5 या 6 इंच के आसपास। हम्म। तो उसमें वजन कितना है आपका? 72 है। अच्छा, तो ये वजन कब से बढ़ा है आपका? और समझिए तो 3 साल हो गया होगा। ठीक है। तो एक बात बताइए, जब वजन ज्यादा है तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? पहले करते थे, अब इधर नहीं करते हैं। ठंडी हुआ है उस टाइम, मतलब ऐसे ठंडी में भाई, नहीं जब करते। वजन घटाना है तो कुछ मेहनत तो करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? अभी कि तो सिर्फ दवा नहीं खा करते। करके घटाएंगे? नहीं, चलिए। ऐसा तो नहीं है। हाँ तो नहीं, देखो, पतला होने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है व्यायाम। तो व्यायाम आपको करना पड़ेगा। ठंड का मौसम में बाहर मत निकल के करिए, घर के अंदर करिए। और व्यायाम करने का तो सबसे बढ़िया मौसम होता है ठंडी का मौसम। ठीक है। किस सब्जेक्ट के टीचर हैं बसंत जी? हाँ जी। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है कि आपके नेटवर्क में इशू मेरे है? हमारी तो आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ग्रीन सिग्नल। हाँ जी बसंत हाँ जी। ठीक।
ठीक है। हाँ, तो हम आपसे पूछ रहे हैं किस सब्जेक्ट के टीचर हैं आप? अभी तो हम मैथ पढ़ाते हैं। मैथ पढ़ाते हैं? तो मैथ पढ़ाते हैं तो खड़े होकर पढ़ाते हैं कि बैठे बैठे पढ़ाते हैं? खड़े होके। हाँ, तो खड़े होकर मैं क्यों पूछ रही हूँ, देखो आपको पता है आज की डेट में इतना इंसान अवेयर भी होता है कि मान लो अगर 1 घंटा लगातार बैठना पड़ा तो भी खड़ा होकर 5 मिनट के लिए टहल कर आता है, जिनकी सिटिंग जॉब रहती है। और आप तो टीचर हो तो आप आराम से टहल सकते हो, तो थोड़ा सा ये चीज करना पड़ेगा। तो वेजिटेरियन है सर कि नॉन वेजिटेरियन है आप? वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब चलता अच्छा, सब चलता है। पीते उते भी हैं? है। हम्म, नहीं। पक्का? हाँ तो है। नहीं 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 भाई, पूछना जरूरी है, आजकल कोई भरोसा नहीं रहता कौन किस उम्र में, क्योंकि उन सब सारी चीजों से भी लीवर की तकलीफ होती है। तो टीचर हैं आप सर जी, तो कितने बजे सोते हैं आप रात में? वही 11 के आसपास। 12 एक भी बजाते हैं? ना, 10-11 मैक्स। 10-11 सो जाते हो। सुबह कितने बजे उठते हैं सर जी? 4-5 के बीच में। अच्छा, तो 4-5 बजे जब उठ जाते हैं तो उठते ही पेट साफ हो जाता है कि कुछ करना पड़ता है, गर्म पानी पिया चाय पिया तब पेट साफ हुआ? मुनमुन जी एक बार दवाई दिए थे ना, समझे ना, तो उस टाइम ठीक था, लेकिन अब अरे मुनमुन प्रॉब्लम जी की होता दवा है से पहले की कॉन्स्टिपेशन। पूछ रहे हैं आपसे। मुनमुन जी की दवा पहले खाने से पहले आपके पेट के क्या हालात थे? क्या उठते ही फ्रेश हो जाते थे कि कुछ इधर उधर करना पड़ता था तभी फ्रेश हो पाते थे? वो हम आपसे पूछ रहे नहीं हैं। नहीं, फ्रेश फ्रेश नहीं हो पा रहे थे। हाँ, तो ये कितने साल से फ्रेश नहीं हो पाने की समस्या चल रही है आपको? वही समझ रहे हैं, 2 साल से। 2 साल पहले ठीक था पाचन? हम्म। ठीक है। तो जब ये 2 साल से पेट उठ नहीं साफ होता तो गैस वैस भी बनती है? हम्म। एसिडिटी वगैरह भी रहती है? हम्म। अच्छा, गुस्सा उस्सा आता है अच्छे से दबा करके? हाँ जी। हाँ, कभी कभी ज्यादा है। नहीं, बच्चों को डांटते हैं रोज सर चिड़चिड़ापन जी? जैसा होता अच्छा, है। चिड़चिड़ापन रहता चिड़चिड़ा है। कुछ होता है कभी कभी। ठीक है, तो एक बात बताइए हमें, आप सर हैं टीचर हैं, चलिए तो एक बात बताइए, रात में जो नींद आपको आती है वो अच्छी आती है कि नींद भी उखड़ी उखड़ी रहती है? कभी कभी खुल जाता है बीच में, कभी मान लीजिए 12-1 बजे आसपास खुल अच्छा, जाता तो बसंत जी, आपकी सर शादी होदी हो गई है कि नहीं? है। नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुई, चलो। और जैसे मान लीजिए आप क्लास उस ले रहे हैं तो यूरिन वगैरह आई या मतलब मल वगैरह का बेग आया तो क्या उनको रोकना वोकना तो नहीं पड़ता है कि तुरंत जाते हैं? हाँ, रेयर केस में रोकना पड़ जाता होगा, लेकिन ऐसे तो जाते हैं। ठीक है, स्कूल कॉलेज में तो रोकने की आदत नहीं थी? नहीं नहीं। ठीक है, तो आपको अभी तकलीफ क्या क्या है? ये जो आपने बताया था ना, वजन तो चलो दिख रहा है मान लो थोड़ा बहुत, हालांकि आपने जो कपड़ा लता पहना उसमें मुझे बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रहा है, लेकिन आपने एक बात कहा ना फैटी लीवर या कुछ समथिंग ऐसे बोला है ना कि पेटोमिगली, तो आपको क्या तकलीफ हो रही थी कि जिसकी वजह से आपने अल्ट्रासाउंड कराया? ओवर गैस हो रहा था। अच्छा, गैस बहुत बन रही थी। तो अच्छा, दिन हम्म। में स्कूल से आकर सोते होते हैं? नहीं। पक्का? तो एक बात बताइए सर जी, आपके स्कूल का टाइमिंग क्या रहता है? मॉर्निंग 6:30 से लेकर के वही 10 तक। 6 से 10 सिर्फ 4 घंटा? कोचिंग है, कोचिंग। हाँ, मतलब कोचिंग है, 6 से 10 4 घंटा पढ़ाए, फिर दिन भर क्या करते हैं? दिन भर अपना स्टडी करते हैं। अच्छा, तो मतलब दिन भर अपना स्टडी करते हैं, मतलब पढ़ना बैठ कर पढ़ना पड़ता है ना? हम्म। हाँ, एक तरीके से, क्योंकि देखो अगर आप लगातार बैठकर पढ़ोगे तो उससे भी गैस वैस बहुत बनेगी, और फिर उसमें खाने का बहुत हम्म। ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि याद है वो श्लोक था जिसमें था कि स्वान निद्रा
अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी जी जी पंचलक्षणम वाला जो हिसाब किताब है, तो वो श्लोक आप लोग को याद होगा, तो उसमें याद रखिए, तो बहुत सुपाच्य और बहुत लघु आहार लेना पड़ता है विद्यार्थी को। जब आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, किसी और को करा रहे हो, अलग बात है, लेकिन जब आप खुद भी कर रहे हो तो सिटिंग बैठ रहे हैं, तो उसमें खाने पीने का आपको परहेज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, और एक्सरसाइज वगैरह थोड़ी करनी पड़ेगी, अपने लिए टाइम निकालिए। और कोई तकलीफ सर जी? हाँ जी बसंत जी। बसंत जी, जी। मैं वही पूछ रही हूँ, कुछ और तकलीफ भी है आपको? हाँ, वो मतलब पेट भरा भरा रहता है और गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है। हाँ, वो तो आपने मुझे बता दिया कि पेट भरा भरा। अच्छा, सुबह ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हैं आप? उसके नाश्ता बाद कितने बजे करते हैं? 10 के बाद। तो भूख लगी होती है, हम्म। तो फिर दोपहर में कितने बजे खाते हैं? 3 4 के आसपास। 3 4 बजे भूख लगी होती है? नहीं, ऐसा नहीं रहता है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा खाते हैं। अच्छा, फिर रात में कितने बजे खाते हैं? 8 के आसपास। 8 बजे भूख लगी होती है? बहुत। अच्छा, 8 बजे बहुत तेज भूख लगती है। दिन भर में चाय कितनी बार पीते हैं? नहीं पीते हैं हम चाय। अच्छा, कोई और नशा पानी? ना। चलिए, पक्का आपकी बात है। तो अब एक तो अपनी दिनचर्या में सुधार करना पड़ेगा, मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रहना है। टेंशन वेंशन बड़ा ज्यादा लेते रहते हैं क्या? आप टीचर हैं, टीचर की एक बड़ा अच्छी आदत होती है, टीचर के अंदर भी खुद भी बहुत अलर्टनेस होनी चाहिए, वो मुझे आप में लैकिंग दिख रही है। अब जो भी वजह हो आपकी, थोड़ा सा रहिए, हल्का सा एक्टिव टाइप के आई मोड में आएंगे, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से ही सारी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, साथ में खान पान भी बदलना पड़ेगा। और ये दूध वगैरह या मिठाई वगैरह या जंक वगैरह बाहर का कितना खाने की आदत है आपको? वो सब तो खा लेते हैं। हाँ, तो वही तो पूछ रहे हैं, कितना खाने की आदत है? फ्री टाइम में वो समझिए ना कि इवनिंग वगैरह में खा लेते हैं। अच्छा, चलो, किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछे इनसे। पाठक जी, सर। मैंने तो हाँ जी। हाँ, डॉक्टर मुनमुन जी, आपने क्या दवाई दिया था इनको? मुनमुन प्रताप जी अगर जी हैं प्रणाम तो। सर। कोई दवा नहीं दिए हैं सर अभी। ये बोल रहे हैं आप चलाए थे पहले। हाँ, उनको एक वो बार मैंने पहले। दीपन पाचन के लिए दवाई दिया था, और मैंने हरितकी का चूर्ण दिया था अनुलोमन के लिए। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि उससे फायदा हुआ था। हाँ सर, दीपन पाचन के लिए मैंने उनको लवन भास्कर दिया था, और ये दिया था अपना क्या बोलते हैं इसको, रात की हरितकी का चूर्ण दिया था, 2 ही दवा दिया था। ठीक है, इस इनका केस पे डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? फैटी लीवर है और वेट ज्यादा है। वेट कितना है सर आपका? बसंत कुमार नाम है आपका? जी, बहुत क्या है। कितना वेट है? आप बाई प्रोफेशन टीचर हैं? जी। और क्या कितना वेट है आपका? 72। कितने साल से है? वही 2 3 साल। उसके पहले कितना था? उसके पहले वो 58, 56 या 58, 58 ये से के 72 आसपास। कैसे पहुंचे? क्या खाया था? ये ऑयली जो फूड है ना, मार्केट का खा लिए, और क्या कहते हैं कि भोज वगैरह जो होता है ना। दार का? हाँ हाँ। शादी ये बोल ब्याह रहे में हैं या भोज, भोज जो ऐसे पार्टी होती है ना, भोज, गांव का भोज ज्यादा पार्टी? खाए, हाँ। ओवर ईटिंग। हम्म। तो वो हम्म। क्या इतना खा लिए कि 58 से 72 पहुंच गए? एक दिन सर, में नहीं, हमको तो कंटिन्यू ज्यादा लगता है खाते कि थे। वही हुआ। हम्म। हम्म। हाँ, 58 से 72 पहुंच गए कितने, 2 3 साल में? जी सर। क्यों? हम्म। और लेटरिन कैसी होती है?
वो कॉन्स्टिपेशन है। हाँ, तो इसीलिए तो होता, सब रखे रहते हैं। जीभ दिखाइए जरा, जीभ। अरे बाप रे, आपका रोज होता भी है मोशन? बंद कर नहीं। लीजिए मुंह। है? नहीं। हाँ, कितने दिन पे जाते हैं? क्या मतलब? एक दिन छोड़ के जाते हैं या 2 दिन छोड़ के जाते हैं? नहीं नहीं, मतलब डेली जाते हैं। कितनी देर बैठना पड़ता है? टाइम लग जाता है, 10 10 आधा मिनट के घंटा आसपास। 15 मिनट है, 10 मिनट? हाँ, 10 15 मिनट। अच्छा। तो आपको मालूम ही है, आपका तो लीवर बढ़ने का कारण और ये फैटी लीवर का आपने खुद ही बता दिया सब कुछ। वही चीज आप छोड़ दीजिए, एक टाइम का खाना कर दीजिए। हेलो? शाम का हम्म। खाना बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए शाम का खाना। बस केवल सुबह या दिन में ही खाइएगा, सूरज डूबने के बाद आपको नहीं खाना है। ठीक है? अच्छा। बाकी हम मुनमुन जी को बता देते हैं दवाइयाँ, वो आपको भेज देंगे। तो फैटी लीवर या लीवर की सूजन भी है तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई परेशानी नहीं है, बस एक टाइम का खाना हल्का करिए, बंद कर दीजिए। अगर भूख लगे तो केवल आप दलिया ले सकते हैं या भुना हुआ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना? जी। और सुबह आप 6 से 10 का स्कूल है, तो आप 6 बजे, आप उठते कितने बजे? जी। कितने बजे सुबह उठते हैं आप? वही 4 5। हाँ, तो 4 5 बजे उठ के आपको कम से कम 5 से 6 किलोमीटर की एक्सरसाइज करनी होगी, वॉक करनी होगी। उसके बाद आके पेट पेट की एक्सरसाइज, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना होगा, जब तक आपको पसीना ना आ जाए। आपको पसीना नहीं आता है, मालूम है आपको? बोलिए। जी नहीं आता। हाँ, नहीं बोल रहा आता। हूँ मैं, आपको पसीना नहीं आता है। आप सोचो ना कि आप पसीना भी रोक रहे हो और उधर से पेट भी साफ नहीं हो रहा है। तो गंदगी निकलने का तरीका कहाँ है? कोई से गंदगी निकल नहीं रही है, तो गंदगी जमा हो रही है। कहाँ हो रही है? आंतों में जमा हो रही है। आंतों में जमा हो रही है तो पेट साफ नहीं हो रहा है। आपको बार बार पेशाब होता होगा। हम्म। पेशाब की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती होगी। और जी जी। शायद सर का नेटवर्क चला गया। हाँ, तो डॉक्टर यही अरविंद कारण है। हाँ, भूख ज्यादा लगती होगी। बहुत ज्यादा। हाँ, और वो खाना पेट में बचा भरा रहता होगा बहुत देर तक, हम्म और फिर हम्म। पेट फुलाता होगा। अभी भी है सर। बस आपको यही करना है। अब आपको खाना कम, आधा खाना है दिन के समय, जितना आप खा रहे हैं उसका आधा खाना है। शाम का खाना बंद हो जाएगा। गर्म पानी पीना होगा 2 3 बार, आधा आधा गिलास। ठीक है? ठीक है? हम्म। और कुछ दवाइयां बताते हैं उनको, मुनमुन जी को। तो वो आपको दे देंगे, तो आपको आराम मिल जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है। इतना आप करिए, 3 महीने में आपका डिजॉल्व हो जाएगा। फैट, जो फैट जमा हुआ है कहाँ पे? लीवर में, तो वो डिजॉल्व हो जाएगा। वो फैट क्या है? गंदगी है, चर्बी है। चर्बी जमी हुई है आपके, समझ गए? सब वैली फैट जो है ना, इधर साइड वाला, हैं? साइड का होता है ना, इधर से जो बनता है इधर से, ये मतलब कमर पे। हेलो। क्या? वो कमर पे जो होता है ना वैली फैट। हम्म, वेरी फैट, हाँ। हाँ, वो ज्यादा ही है। हाँ, आपका बीएमआर लो है, आपका बेली फैट ज्यादा है। आपके वो बेली फैट आपके पेट से ही तो पूरे शरीर में जा रहा है, वही लीवर में जम गया जाके। हाँ, आपका वो बीपी भी बढ़ा कमर रहता कमर होगा थोड़ा बहुत। बीपी भी आपका एक सौ कमर चालीस है ना नब्बे के सर, बीच में रहता होगा। कमर नहीं होता है, कमर हम्म। पर जा, कमर पे। हम्म। हम्म ठीक है। तो आपको मुनमुन जी को बता दें, नमक भी हल्का करिएगा, नमक हल्का रखिएगा। ठीक है? हम्म खाने का नमक भी हल्का हम्म। रखिए। और रात का खाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। अगर बहुत भूख लगे तो केवल जरा सा दलिया, 1 कटोरी दलिया लेना होगा। बाकी दवाई बता देते हैं मुनमुन जी को। ठीक है?
ओके, वेट लॉस हो जाएगा ना? बिल्कुल 100%। 3 महीने में आपका 3 से 4, बल्कि 1 महीने में 2 से ढाई, 3 महीने में आपका 3 से 4 किलो वेट कम हो जाएगा। बस जो बताया जाएगा उतना ही करना होगा। ठीक है। ठीक। ओके, आप लीव कर चाहिए, मुनमुन जी को बता देंगे। सर दूसरा पेशेंट ले लेते हैं या बता दें इनका ट्रीटमेंट? हेलो मुनमुन जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ, आपने हरितकी दिया था तो उससे आराम मिला था ना? हाँ सर। हाँ, तो हरितकी के साथ में लौंग जोड़ दीजिएगा। हरितकी के साथ में जी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच जी शाम जी। के साथ में लौंग चूर्ण आता है। हाँ। वो बहुत बढ़िया काम करता है, उसकी अग्नि प्रदीप कर देगा और उसकी एक्टिविटी बढ़ा देता है। कफ को हमें गलाना है, मेद को गलाना है, तो मेदोपाचक अगर आपके पास हो उसका काढ़ा दे सकते हैं। ठीक है। मांसपाचक का भी काढ़ा दे सकते हैं या मांसपाचक की टेबलेट हो। और इधर आपको सुबह अग्नि पे काम करना होगा, तो काल मेगा सब हम्म। सुबह सुबह 40 ml के करीब सुबह, 40 ml के शाम को। ठीक है। जी सर। और जो है क्या कहते हैं, अग्नि मंत्र का चूर्ण अगर आपको मिल सकता है। जी शिलाजीत प्रोग्रेस अग्नि मंत्र के चूर्ण के साथ में मेरे पास तो रहता है, लेकिन अगर आपको मिले तो शिलाजीत का प्रयोग अग्निमंत्र के साथ में सबसे बढ़िया काम करता है। और कालमे का सब हो गया सबसे बढ़िया। और लीवर की अग्नि प्रदीप्त करने के लिए, उसमें कफ का और मेद का आवरण जो आ रहा है उसको कराने के लिए वरुणादि कषाय आता है। वरुणादि कषाय, कफ मेदो मंदाग्नि नियक्षति। वरुणादि कषाय, वरुणादि क्वाथ करके आता है, वो दे दीजिए। त्रिवृषण आदि लौ करके आता है। नहीं तो आप ये क्या कहते हैं, जो नॉर्मल होता है जो आपका सप्तामत नहीं, तप लो, तप लो पे रख दीजिए। नहीं तो आप अगर जलन वगैरह हो तो धाती लो पे रख दीजिए। और नहीं तो पुनर्नवा मंडूर कर दीजिए आप सुबह शाम। पुनर्नवा मंडूर की सुबह शाम 4 4 गोली हरित की जी लौंग सर। के साथ में, सुबह कालमे का सब। और क्या कहते हैं, शिलाजीत का प्रयोग अग्निमंत्र के चूर्ण के साथ में। और यव आमलक का चूर्ण बोला गया है इसमें, यव का चूर्ण और आमलकी का चूर्ण, जो चरक में मेंशन है। कौन से संतर्पण जन व्याधियों में यव आमलकी चूर्ण, शिलाजीत प्रयोग अग्निमंत्र के साथ में। तो यव मतलब जौ का चूर्ण, और जौ की ही रोटी खानी है इनको। करेक्ट। त्रिफला कौथ जी सुबह सर। जी शाम, सर। त्रिफला कौथ सुबह शाम बेड लीजिए। अब लीवर की अग्नि देखिए, सब खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दवाई जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 15 दिन के बाद देखिए गैस कॉन्स्टिपेशन सब में आराम मिल जाएगा। राइट। जी सर। जी जी सर। ओके। ठीक है। और वो मुनमुन जी, एक बच्ची थी जिसको वो कोई बाहर की आदमी आके काटते थे, वो सर वो बच्ची। क्या कि वो सर हाँ। आज 30 गोली नींद का खा ली कल। कल या अच्छा। परसों, हाँ। तो वो बहुत सीरियस हो गई तो उसको एडमिट किया गया है सर। वो केस, आईजीएमएस के वो आईसीयू में ठीक हो जाएंगी तो वो एडमिट केस है। मेरे को दीजिए, मैं देखिए कैसे ठीक कर देता हूँ उनको, क्योंकि हाँ मेरा हाँ, एमडी मैं पीएचडी ऐसे ही केसेस में हुआ है। जी सर, उसको मैं बोलूंगा। तो एक से मतलब वो उसके करने ही वाले थे, लेकिन वो लड़की बहुत समझने को तैयार ही नहीं, थोड़ा कर रहे थे दीपन पाचन के लिए, या फिर हम लोग उसको घृत के लिए बोले थे सर, वही करवा रहे थे, उसी में इतना करने लगी। और उसके बाद वो बहुत ज्यादा वो होने लगी और 30 गोली खा ली नींद का। 30 गोली तो वो तो अभी पॉइजन आई हो गया। हाँ सर, पॉइजन हो गया उसको, बहुत सीरियस हो गया, तो फिर आईजीएमएस पटना में अभी आईसीयू में एडमिट करवाया है। अच्छा, क्या डाइजेपाम ली थी, क्या ली थी रिलेटिव? पता नहीं, वो रस्टी? पूछा नहीं सर, मैं उससे पूछ भी नहीं पाया पूरा। ये नींद तो का कोई गोली दवाइयाँ था। मिलती नहीं है, उसको मिली कहाँ से, नंबर हाँ, एक। वही और तो। मेडिकल स्टोर वाले हम्म देते नहीं है बिना पर्चे के, गलत नहीं, है, वहाँ पता नहीं। पटना में दे देते होंगे, पैसा लेके दे देते होंगे, हम्म। लेकिन वो इलीगल है। इलीगल है, नारकोटिक्स में आता है ये। हाँ, वही तो। वो मिलेगा ही नहीं बिना पर्चे के। अब अगर पर्चे का भी होगा तो पर्चे को भी जो है वो पूरा पूरा वो रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका फोन नंबर डॉक्टर का नोट करते हैं। और इतना ज्यादा कैसे, 30 गोलियां घर में थी कैसे, ये सबसे बड़ी बात सर एक बार उसके मेरे पास पास नींद पेशेंट सर ऐसी नहीं, आई थी। उसको हमने सर कहा तुम उसको 30 नींद की। नहीं आता था ना। उसको नींद नहीं आता था तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके रखा था, 2 2 गोली 3 3 गोली खाने के लिए बोला ही था डॉक्टर उसको।
आप मेरे को वो केस दे दीजिए, ऐसे लोग पे ही मैंने काम किया है, मेरा थीसिस है इस बात पे। ठीक है मैं सर, बताऊंगा ठीक क्या है, मैंने ठीक है, दिया, मैं कैसे उससे दिया, मैं बताऊंगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दीपक कुमार कौन है? वो भी मेरे जी पेशेंट ही सर, है सर। प्रणाम सर। दीपक जी, आप वीडियो और ऑडियो को ऑन कर सकते हैं। सर आप प्रणाम सर। बताइए। प्रणाम सर, बताइए बताइए। सर मेडिसिन कल मिल गई थी अच्छा। मुझे। अच्छा, हाइट वाली। हाँ सर, तो वो आपने जो भेजी है वो 1 महीने की है सर। क्या क्या है? 1 महीने की है सर दवाई जो आपने भेजी थी। हाँ, 1 महीने की है। उसमें 5 गोली और सुबह, 5 गोली शाम को। और नशे के लिए मैंने पूर्णेंदु भेजा है, पूर्णसोम। जी सर, और जो ब्लैक टी। मैंने सर चंद्रचूड़ लिया था वो 14 साल की है बच्ची, कितना कितना देना सर उसको? 1 किलो लेना है, 1 किलो। और 1 किलो का 30 जी भाग सर। करना है। और चबा के नहीं लेना है, चबा के लेने से वो काम नहीं होता है। जो हमारे शरीर में कफ बनाना है ना, तो निगलना है, जी स्वालो करना है। और वो भी शाम को 7 बजे। और थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा ऐसे बेंड होके, फिर पानी के साथ निगल लेना है। 1 किलो का 30 भाग बनाइए। और एक भाग रोज निकलना है। और दूध पीना है और रस्सी कूदना है। सर सुबह शाम देना है उसको कि एक ही टाइम? एक ही टाइम देना है। एक ही जी टाइम देना है। जी। अच्छा, जी यही सर, जी बच्ची सर। आ गई। हाँ सर, कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ये बच्ची आ गई। कैसी हो बच्ची? क्या हाल चाल है संगीता कुमारी? तबीयत खराब है सर, क्या बहुत खा ली ज्यादा। थी? क्या खा ली थी? सोची कि हनुमान जी का प्रसादी है, महावीर जी का मंदिर का, वो खा ली? क्यों खा ली थी? सर गुस्सा आया था और गुस्सा नींद आएगा बहुत। तो दवाई खा लेंगी, 30 गोली खा ली। इतना क्या गुस्सा आ रहा है? 20 टेबलेट था। क्यों? और वो किसने दिया था 20 गोली आपको? डॉक्टर ने दिया था? सर 1 मंथ के लिए रखा हुआ था तो वही। नहीं, उसको दूर रखना चाहिए। आपके जो हैं गार्जियन, उनको बोलिए कि वो देना ही नहीं है। तो जहर है, क्यों दिया गया आपको? बहुत दिन से सोए नहीं थे और बहुत गुस्सा आ रहा था तो। तो इसीलिए तब खा के एक ही बार कुंभकर्ण का नींद सो लो 6 महीना तक। तो नींद आई कि नहीं आई? तो उसके बाद बेहोश हुए तो होश में आ ही नहीं रहे थे तो फिर सदर अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ कोई एटीट्यूड मतलब पड़ा तो जाके होश आया। आप ये बताइए कि भगवान ने आपको इतना अच्छा आंख दिया है, चेहरा दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है। तो गुस्सा करेंगे और उल्टा पुल्टा खाएंगी, तो वो शरीर को नुकसान नहीं करेगा? आपको नहीं लगता ऐसा? किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। सर लगता है बट 2-3 मंथ से सोए नहीं है तो एक बात में, प्रॉब्लम। तो आप हमें बताइए ना, हम उसका उपाय बताएंगे। एक क्या हुआ कि एक लड़का था, उसको एक लड़की से बहुत प्यार था। तो इतना प्यार था, इतना प्यार था। तो लड़की बोली, मैं नहीं करूंगी तुमसे शादी, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे। तो उस लड़के ने क्या किया कि पुणे में एक ब्रिज है, वो ब्रिज से जंप मारा कि नदी में मैं डूब के मर जाऊंगा। तो वो मरा ही नहीं, वो पत्थर पे गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो वो पैरालाइज्ड हो गया। तो ऐसे आत्महत्या करने का या गुस्सा करने का क्या मतलब है? कि शरीर को नुकसान हो गया, फिर वो व्हील चेयर पे बैठा है अभी, न उठ सकता है ना। ऐसा गुस्सा का क्या मतलब है कि शरीर को नुकसान कर रहे हैं? फिर वो सर लड़की बोली कि तुम अपंग हो गया, मैं तुमसे क्या शादी करूंगी? खाना तो मुझे बना के देना पड़ेगा, कमाना मैं पड़ेगा। तो लड़की भी छोड़ दी। तो शरीर भी गया, लड़की भी छोड़ दी। ऐसा गुस्सा क्यों करना है कि खुद को नुकसान पहुंच रहा है? उस दिन तो व्हील चेयर पे हम भी आ गए थे। लेकिन आप प्रॉमिस करिए ये सब काम नहीं करेंगी। नहीं सर, आप नहीं करेंगे हम। आपको तो पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बनना है ना? ठीक है। यस सर। अरविंद सर, आप कुछ पूछेंगे तो पूछिए इनसे, या शशि मैडम, कोई पूछेंगे? नहीं, अभी तो सर हॉस्पिटल में ही है ये। जब आ जाएगी तो सर आप अपना वो शुरू करिए दवाइयाँ, वो सबसे बढ़िया रहेगा। आईजीएमएस में अभी एडमिट है। अच्छा, तो अभी आप हॉस्पिटल अभी में ही है ना ये। हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, ठीक है। तो अभी वो भूत प्रेत नहीं आ रहे हैं आपको, जो हाँ, इंसान? क्या बोल रहे हैं वो? वो ऐसे ही बात करता है आपस में, ये पागल है, इसको बोलो यहाँ से चले जाने के लिए। ये पता नहीं क्यों बैठी हुई है, खड़ी क्यों नहीं होती। मतलब बहुत बात बोलते हैं। देखिए आप ना, वो जो भी आपको लग रहा है वो है नहीं कुछ।
वो आपके दिमाग में ऐसा बन रहा है, आप सोच रही है ना, ज्यादा डिप्रेशन में होने की वजह से हो रहा है। वो कुछ है नहीं वहां पे। ठीक है। यस सर। मैंने आपके जैसे पेशेंट देखे हैं, उनको लग रहा था कि कीड़े आड़ रहे हैं, नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं पूरा शरीर में। कभी कभी को हाँ लगता था कि कोई कीड़े कीड़े बड़ा बड़ा जो चीटा होता है ना, वैसा कीड़ा कीड़ा आ रहे हैं और शरीर पे चढ़ रहे हैं और उनको कान में गाना गा रहे हैं। ऐसा मैंने पेशेंट देखा। कीड़ा हाँ, कभी मैं गाना गाएगा? आती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कीड़ा है। कीड़ा सर है आप लेकिन और उसको कीड़ा नहीं है। व्यूज दे रहे हो सर, वो और वो सोचना शुरू कर देगी, उसी चीज को मैं सोच बता देगी रहा सर। हूँ, विजुअल हेलुसिनेशन होता है, अरे सब ऑडिटरी आप कुछ और हेलुसिनेशन। बताओगे वो भी उसके दिमाग में आ जाएगा। अभी उसको बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है मालूम, लेकिन फिर भी वो, हाँ, उसको भी लगेगा हाँ ठीक है, नहीं चींटियां चढ़ना बताऊंगा, चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वहां से हम एक ऐसे ही थी, एक ऐसी बूढ़ी माई आई थी मेरे पास। तो मैं बोलता था कि आपको पेट दुखता है क्या? तो वो मेरा पेट दबा के बोलती थी, हाँ मेरे को यहाँ पेट दुखता है। मैंने कहा घुटने दुखते हैं? मेरा घुटना दबा के बोलती थी, तो सर मुझे अक्सर यहाँ होता है, घुटना दुखता है। ये तो अक्सर पेशेंट हम लोग को छूना शुरू कर देता है। सर यहाँ पे दर्द है, हमने कहा अपने हाथ से बताओ, अपने कमर में बताओ कहाँ दर्द है। नहीं सर यहाँ पीछे की तरफ। ये तो अक्सर करके होता है। वैसे मैं जो बोलूंगा ये बोलेंगे, हाँ मुझे भी ये होता है। ऐसा नहीं है। पहले आप यहाँ से निकल जाइए, फिर हम आपको बताएंगे क्या करना है। ठीक है। आप कितनी हाँ, अच्छी बच्ची हैं, आपको तो ना कोई प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगा। मैं ना पूरे दिन में मतलब 100 बार बेहोश हो जाती हूँ। उसका हम दवाई करेंगे ना, आप चिंता मत करिए। पहले अभी हम दवाई नहीं दे सकते, आप आईसीयू में है ना, वहां से निकलने के बाद फिर जुड़िएगा। आपको शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? वैसे शशि मैडम कुछ बोलिए। हाँ, इनसे बात करूंगी। हाँ जी, संगीता जी, नमस्ते जी। नमस्ते मैम। किस क्लास में हो भाई? मैं 12th करके अभी ITI कर रही हूँ। आईटीआई कर रहे हैं, मतलब औजारों के साथ खेलते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, बस हॉस्पिटल के साथ खेल रहे हैं। अरे वो तो लगा रहता है यार। इस दुनिया में आए हैं तो बीमार उमार तो होंगे, वरना हम लोग के हॉस्पिटल हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे तो हम लोग रोटी कैसे खाएंगे? है कि नहीं? है ना? तो हाँ, आईटीआई में तो सारा वही बिजली वाला कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? आईटीआई में भी तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। इलेक्ट्रिशियन का। हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी तो, अब इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए तो अच्छी सी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना? हाँ, और ऐसे इंसान के शरीर को चलने के लिए अच्छी सी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो हाँ, इंसान की इलेक्ट्रिसिटी, जानते क्या होता है? इंसान का पॉजिटिव होना और खुश रहना। ठीक है। अभी भी जी गला भरा हुआ है ना? हाँ, नहीं, तो गला नहीं भरना रहना चाहिए। बीच में कुछ भी तकलीफ होती है, आप अपने जो भी डॉक्टर हैं उनको बताइए, पैनल पर आप आइए। और इस तरीके से कोई भी मनमानी नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी करोगे तो, क्योंकि देखो +2 पढ़ चुके हो, तो अगर आप चाहोगे तो गूगल पर सर्च मार लो कि जो भी दवा मैंने खाया या जो मुझे खिलाई जा रही है, इनके क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। एक तो केमिकल है और ऊपर से कुछ ज्यादा खतरनाक केमिकल्स होते हैं। ठीक है। तो बेस्ट तरीका ये है कि जब परेशान रहते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, उन्हीं को जाप किया करो, उनका नाम याद किया करो। क्योंकि होता क्या है, जब आप उनको याद करते हो ना, आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो परमात्मा या भगवान का जो भी रूप है वो तो बहुत हायर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और हम परेशान हैं, इसका मतलब हमारी एनर्जी बहुत लो है। तो जब हम हायर एनर्जी से कनेक्ट होंगे, चाहे उनका नाम ले चाहे जो करें, जैसे मम्मी को याद करो तो मम्मी को पता चल जाता है ना कि मेरी बिटिया याद कर रही है, मेरा बेटा याद कर रहा है। ऐसे भगवान के साथ भी होता है कि जब हम याद करते हैं तो उन्हें पता तो चल जाता है। तो जब आप एक हायर एनर्जी पर रहोगे तो परेशान नहीं होगे। ठीक है। तो इसलिए परेशान नहीं होना, एक अच्छी सी लाइफस्टाइल फॉलो करो। मतलब रात में जल्दी सोइए, सुबह जल्दी उठिए, भूख लगने पर खाइए पीजिए। उसके अलावा भी कुछ तकलीफ है तो आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जिससे आपका दिमाग शांत भी हो जाता है, शार्प भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है। यस इसलिए मैम। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आप आया करिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप बोला करिए। और ठीक है। क्या है ना, इधर आप हमारे साथ आइए, रोज बात करिए, हमारे साथ क्लास करिए। मैं यहाँ पे सबको पढ़ाता हूँ, आप भी पढ़िए हमारे साथ, बहुत मजा आता है। यस सर। जब आप पढ़ने आएंगी ना सुबह सुबह 7 बजे, तो जो लोग आते हैं ना वो डर के मारे भाग जाएंगे कि ये तो संस्कृत पढ़ने लगी। वो बोलेंगे हमें नहीं पढ़ना, पढ़ाई से तो सब भागते हैं डर के मारे। सर मैं नहीं भागती हूँ। आप भागते, बस आप हमारे पास रहिए। वो जो पॉजिटिव एनर्जी आएगा ना,
उससे वो लोग भूत आपके पढ़ने आसपास से नहीं भूत आएंगे। भाग जाएंगे। जब संस्कृत पढ़ोगी ना तो भूत भाग जाएंगे। और चरक जी का पढ़ेंगे तो और हम लोग मजा के पास आएगा। कोई भूत नहीं आता मालूम है? हम लोग दिन भर मैं संस्कृत तो पढ़ते रहते हैं। तड़पता हूँ कि एक बार भूत दिखा दे भगवान, एक बार लाइफ में। मुझे आज तक कभी भूत नहीं दिखाई दिया। अब वो तो भाग जीतो आप। अरे सिंपल सी बात है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है। और ये भी, और सुनो सुनो, ऐसे हंसने वाली बात नहीं, मैंने सच में करा। एक बार एक बच्चा था, तो रात में, मतलब बच्चा का मतलब इतना भी छोटा नहीं था, ही वाज 10 to 12 ईयर, तो 10-12 साल बचता का है, बच्चा बड़ा ही उसका बोला जाता है। चार बार उसको उसकी दांत चिपक की लगा आदत हुआ थी सोने की। तो मैंने उसको बोला, भाई तू हनुमान चालीसा पढ़कर सोएगा जब भी बगल में सोना है। तो जब भी हनुमान चालीसा पढ़कर सोता था, कभी कुछ भी नहीं होता था। तो ये चीज वाकई फैक्ट है, और मैंने करा कर देखा है। आप भी परेशान होते हैं, भगवान राम का नाम लो, कृष्ण जी का नाम लो, हनुमान जी का नाम लो, एनर्जी चाहिए तो हनुमान जी को याद करेंगे भाई, बिल्कुल है ना? करेंगे। हाँ, तो करिए और खुश रहिए और रोज आइए, ठीक है? ठीक है। हाँ, एक चलो तुमको एक शायरी सुनाते हैं, बिकॉज यू आर अ फीमेल, तो सुनो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराना न भूल जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर आया जाया करो। ठीक है? तो अगर बहुत अच्छी, हाँ, बहुत सुंदर अच्छी। दिखना चाहते हो तो हंसते रहा करो, ठीक है? यस मैम। हाँ, चलो, टेक केयर। मैम ये इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा, मतलब बात को समझती है, फिर भी एक कैसा मतलब ये कर लेती है, ये थोड़ा। नहीं नहीं, ऐसा होता है जब कोई इंसान परेशान होता है, तो 2 सवा 2 हम्म। दिन का एक फासला ऐसा होता है कि उसमें इंसान बहुत परेशान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम आपको पैनल पर बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है तो क्या हम नहीं नेगेटिव होंगे? आप ये सोचो, दीपिका हम्म। पादुकोण 2 बार डिप्रेशन की पेशेंट बन चुकी है। हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी गलत फेज आता है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग उसको झेल हम्म। जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। उस वक्त फैमिली वगैरह या परमात्मा की कृपा होती है, तब आप अपने आप को संभाल पाते हो जाती है चीजें। कोई बात नहीं, आपकी पेशेंट ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। जी मैम, जी मैम। लेकिन इनके घर वाले बहुत परेशान रहते हैं, इनके जो इनका दादा केस जी मेरे को हैं। दीजिए, और देखिए मैं इनको पूरा ठीक कर दूंगा। ये जिंदगी बिल्कुल भर सर। याद करेंगे कि किसने ठीक किया है। जी सर, जी सर, बिल्कुल। मैं आपको कल कल उससे के जो भैया है उनसे बात करके आपका नंबर दे देता हूँ सर। ठीक है, चलिए आगे जी। बढ़ते हैं। ये दीपक कुमार जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ दीपक हाँ कुमार जी, हाँ सर, मेरा ये सर पित्ता जो उन्माद का केस था ना अपना, एक उत्तम, उस हाँ उन्हीं का है सर। दीपक जी, आप अंधेरा में गांजा कहाँ थे? बिहार में तो गांजा वाला लाइट जो आ गया इसका। गांजा नीतीश वाला जो कुमार जी पेशेंट था तो ना आ सर। गए। आपने ही वोट हाँ दिया नीतीश कुमार को और जीत गए वो। आप किसको वोट दिए थे दीपक जी? हाँ। हेलो। आप किसको वोट दिए थे दीपक जी? तो मैं उत्तम हूँ। क्या? अरे ये उत्तम है सर, उत्तम। यही ना सर, मतलब गांजा वगैरह बहुत पीते हाँ, थे, सब चीज लेकिन करते इनका थे। मेमोरी में चेक कर रहा हूँ कि ये कैसा बोलते हैं। आप वोट दिए थे ना, तो आप कौन से वहाँ पार्टी दिए को वोट थे, दिए थे? आरजेडी को दिए थे। आरजेडी को दिए थे। ठीक है। तो उधर कौन खड़े थे विधायक? वो था राजेंद्र सिंह था। अच्छा अच्छा, तो वो जीत गए कि हार गए? हार गया। कोई बात नहीं, अगले बार जीत जाएंगे। मतलब इनका मेमोरी अच्छा है। तो शशि मैडम आप इनसे बात करिए। इनका मेमोरी तो कितना अच्छा है, शार्प है। हाँ हाँ जी, दीपक कुमार जी नमस्ते। नमस्ते मैम, नमस्ते। क्या तकलीफ है आपको? वो तकलीफ पहले था, नींदा नहीं आता था जैसे। अब अब तो नींद सब बढ़िया आने लगी? अब तो सब ठीक। भूख प्यास अच्छी लग रही है? हाँ। अभी भी कुछ टेंशन ले रहे हो क्या? नहीं, टेंशन नहीं ले रहे। तो आंखों में चमक क्यों नहीं है भाई? लाइट। नहीं, जब आप खुश रहेंगे तो आंखों में अपनी नेचुरल चमक होती है, ठीक है? अगर आप उदास रहेंगे, हताश रहेंगे, तो आंखों की चमक चली जाती है, ठीक है? इसलिए पेट वोट अच्छे से साफ हो रहा है? हाँ, हो रहा है। नींद उद बढ़िया आ रही है? दबा करके घोड़े बेचकर सोने वाली नींद आ रही है? हाँ, सोते हैं 5-6 घंटा आराम से सो जाते हैं। अभी भी मुंह में कुछ रखे हो क्या? नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, गुटखा उटखा तो नहीं खाने की आदत थी? नहीं, नहीं खाते हैं, सब छोड़ दिए। सब छोड़ दिए ना? चलिए, थोड़ा सा टहलते घूमते हैं, वॉक वॉक हाँ, करते हैं। घूमते हैं। हाँ, हाँ, घूमते दिनचर्या अपनी बहुत हैं। अच्छी रखिएगा।
मतलब रात में जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, खाने पीने की सही चीजें खाना पीना, क्योंकि अभी भी वो जो पिछला खाए पिए हैं वो शरीर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, वो आपकी हाँ आंखों में भी दिख रहा है। खून वून कम हो गया था क्या पहले? वहाँ बहुत ब्लड की कमी था। हाँ, वो चेहरे में आपकी आंखों में नजर आ रहा है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं पॉजिटिव रहिएगा। जो आपके डॉक्टर आपको बता रहे हैं वो सारी चीजें फॉलो करिएगा, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। अभी भी क्या क्या तकलीफें हैं अभी भी? वो तकलीफ का अभी तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा गैस और बन रहा था, वो दवा दिए हैं, वही दवा कैसे खाना है बात करना है। वो तो आपके डॉक्टर साहब जिन्होंने दवा दी है वो आपको खुद बता देंगे। आप टाइम टाइम पर आकर बताते रहिएगा कि अभी आपकी तकलीफ में कितना सुधार हुआ और वाकई आप चीजों को कितना अच्छे से पालन कर रहे हैं। ठीक है। हाँ और प्रदीप जी, आपको बाकी लोग को तो अच्छा लग रहा है, आपकी माता जी को अच्छा लग रहा है, आपको पर्सनली कितना परसेंट फायदा लग रहा है गुस्सा में अच्छे से? देखिए, थोड़ा मोड़ा काम है, समझे तो 20-25%, नहीं तो अच्छा से अंदर अंदर बुझा रहा है, सही होगा। तो ठीक है ना सर, अच्छा हो जाएंगे, अभी टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे। और आप अभी काम क्या करते हैं सर? अभी कुछ नहीं करते हैं, बस घर बैठे रहते हैं, थोड़ा नहीं, इधर घर उधर बैठने से घूमते नहीं हैं। होगा, घर बैठने से तो गुस्सा आएगा। आप कुछ काम करिए सर। तो यहाँ काम लिप्स नहीं ना काले है हैं यहाँ पे। पेशेंट के, कोई तो शशि मैडम बोल रही लिप्स काले हैं, तो अभी भी कुछ ले रहे हैं क्या, गुटखा या पान? नहीं नहीं नहीं, भी गुटखा नहीं कुछ। होंठ आपके काले हैं, पहले से वो काले हैं कि अभी? पहले से ही काले है शुरू से। अच्छा, तो सर आप आपकी माता जी से एक बार बात कराइए ना। गया नया है नहीं जोत में। देखिए छत कैसे बना है वहां का, अलग तरह का बना है छत। हाँ, प्रणाम माता जी। हाँ प्रणाम। आपके बेटा कितना परसेंट ठीक हो गए हैं? हमको अंजाज से तो सर अच्छा हो गया, थोड़ा मोड़ा तनका सर है तो कल पार्सल आया है, पर 7 दिन हो गया पार्सल आना। ठीक है, तो आप ये दवाई बताइए खा कि लेगा तो अच्छा हो जाएगा। आप बिहार के कौन सा जगह में रहते हैं आप लोग? हमें वैशाली में रहते हैं, वैशाली जिले में। तो वहां पे कुछ काम धंधा होगा ना, खेत होगा, फैक्ट्री होगा, हाँ, कुछ ये भी होगा, खेती बाड़ी होता है। तो इनको काम पे भेजिए ना। क्या चीज जाने का? ला बहुत करता है, तो ये दवाई न खिलाने के लिए हम बोला जे नहीं, पापा बोलता है जे नहीं दवाई खा तो तब आना। नहीं ऐसे नहीं, अभी घर पे मत बिठाइए, इनको काम पे भेजिए। और क्या चीज का खेती होता है वहां पे? ये गन्ना? तमाकुल होता है, परोर होता है, यही सब खेती तो होता इनको है। परवल का खेती करने को दे दीजिए, 1 बीघा दे दीजिए, वहां पे काम करते रहेंगे, घर पे मत बैठने दीजिए। काम में इंसान हाँ रहता है ना तो सब डिप्रेशन सब चला जाता है, गुस्सा चला जाता है। हाँ सही कहते हैं। कल से काम पे भेजिए, कोई बात नहीं, कल अच्छा हो जाएंगे। ठीक है, आप इतना पैसा खर्चा कर रही हैं तो रिजल्ट भी तो होना चाहिए, तो आप काम हाँ पे भेजिए। हाँ, अच्छा हो जाएगा, फिर आप इनको बीच बीच में लेके आइएगा। ठीक है। हाँ आप कितना बच्चा को ध्यान रखती हैं, लेकिन घर पे मत रहने दीजिए, सुबह भेज दीजिए, जब भूख लगे तब खाना खाने आए, फिर उसके बाद फिर काम पे हाँ भेज। हाँ। ठीक है। तो मुनमुन जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने इतना अच्छा इलाज किया कि पेशेंट ठीक हो गए, बहुत मजा आया। जी मुनमुन प्रताप जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। ये सर आप ही लोग के मार्गदर्शन के वजह से हुआ है सर, आप ही लोग बहुत किए अच्छा, हैं इसको दिल से ठीक। खुशी हो रहा है। जी सर, ये बहुत परेशान थे सर, ये इसका माता जी लगभग इसको लेके 3 साल से बहुत परेशान थी, बहुत। और वो मतलब क्या ये तो साइकेट्रिक दवाई दे रही थी क्या? हाँ हाँ, साइकेट्रिक दवा दे रहे थे वहां पे, अलग अलग डॉक्टर इससे बहुत पैसा ठगा। कोई डॉक्टर इसके पैसा ठगने के लिए बोला कि इसको जो ब्रेन का कोई नस दब गया है, उसके लिए इसको ट्रीटमेंट के लिए हर महीना जो है 5,000 7,000 8,000 का मेडिसिन वो भेजता था, मेडिसिन देता था, उसके लिए जांच करवाता था, ये करवाता था, वो करवाता था। बाकी ये बहुत परेशान था। हम जिस समय मेरे मतलब ये एक्चुअली में मेरे जीजा जी के गांव का है सर, मतलब मेरा दीदी के जहाँ घर है तो वहाँ वही उसी गांव का है ये। तो दीदी के मेरा भांजा था ना प्रशांत, उसको फैटी लीवर हो गया था, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम गए हुए थे वहाँ। अब ये अच्छा। उनको पता चला तो मेरे से इसी आए थे मिलने के लिए, तो मैंने इनको अपना दीपन पाचन दे दिया था, और अपना जो हाँ। मेधे कुछ औषधि दे दिया था, और विरेचन हाँ। के लिए भी कुछ दे दिया था, तो उसको ठीक होने लगा था। बाकी इसको हाँ। हमने विरेचन करवाया, नित्य विरेचन करवाया, क्लासिकल विरेचन भी करवाया, घृत पान करवा के उसी से इसको आपका विरेचन बटी से ही इसको विरेचन करवाया, तो बहुत ठीक हो गया सर। हाँ।
जी सर। बाकी इसको मतलब ब्रेन मतलब मानस मानस पे काम करने के लिए इसको मानस मित्रवटी वगैरह दिए से ब्राह्मणी वटी किया, ब्राह्मणी तेल का नशे वगैरह करवाए, ब्राह्मणी तेल का जो है अपना सर में लगाने के लिए दिए, और घृत पान वगैरह करवाए, घृत इसको सेवन करवाए, घृत की मिश्री के साथ करवाए, उसी सबका सबको चेंज करवा करवा के करवाए सर। इसको बहुत मतलब उसी से रिजल्ट मिला। अच्छा, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। जी ठीक है, तो आप इनकी माता जी को बोलिए कि थैंक यू काम सर। पे भेजें कल से। थोड़ा कामों में बिजी रहेंगे ना तो जी सर, प्रेशर नहीं आएगा। ये काम पे सर, ये मतलब ट्रक चलाता है, इसका ट्रक है सर। ये गुजरात में ये लोग रहते हैं, तो गुजरात हाँ में काम पे जाने के लिए बोल रहे हैं, तो हम बोले ठीक है आप भेज सकते हैं, लगभग ठीक हो गया है। हाँ जी सर सर, जी सर। इनको पापा से बात नहीं कीजिएगा, उनको भी दवाई चलाना है। हाँ ठीक है, उनके पापा से बात कराते हैं। हाँ उनके पापा से और भी बात चला। करवाइएगा, दीपक को बोला है मैंने। हाँ ठीक है, आप करवाइएगा। अभी करवाएंगे कि अभी वन प्लस कोई तो जुड़े हैं, वन प्लस हाँ सीपीएच। हाँ नहीं, अभी यो हो जाएगा। इनके पापा को बोलिए, अगर जूम मीटिंग उनको करने आता होगा तो करवाइए उनके पापा से। अरे दीपक करा, दीपक करवाइए, कराऊं पापा से। तू करी है, तू ठीक करी, है, तू करवाई। शायद उनको उनको नहीं करने आएगा जूम मीटिंग, उसके लिए हम कल दिन में बता देंगे, तो अभी करेंगे। अभी दूसरा पेशेंट ले लीजिए सर। ठीक है, कल अभी इनके और भी पापा को पेशेंट टीका है। करेंगे। हाँ जी सर, जी सर। ये हम्म। राम दवाई कुमार तो लगना प्रजापति जी खाएगा बोल रहे हैं। उसका। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम करेंगे। डॉक्टर मैं राम जी। मैं बता मैं बता दूंगा आपको, फोन पे बताऊंगा कैसे कैसे दवा खाना है। जी सर, जी हाँ सर। डॉक्टर राम जी, आपके जी सर, पेशेंट को प्रणाम लाइए। सर। प्रणाम सर, आपके कौन पेशेंट है? सर मेरे क्लिनिक पे सर एक पेशेंट है सर, वो वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। ठीक सर। शशि मैडम या अरविंद सर, फास्ट केस टेकिंग करिए। 13 मिनट की करिए, करिए। हेलो। हाँ हेलो। जी, क्या तकलीफ है? अरे मैम, मैं इससे गिर गया था ना हम्म। स्कूटी से, तो चोट लग गया। यहाँ पे एक्सरे में कुछ आ नहीं रहा और दर्द हो रहा बहुत तेज। अच्छा, तो स्वेलिंग वगैरह भी है, सूजन भी है? नहीं, सूजन वूजन नहीं है। दिखा। अच्छा, हम दिखाएं? कोई बात नहीं। तो अभी क्या क्या दवा? वैसे कुछ अभी नहीं आज है। ही गिरे हैं? नहीं, हो गए 10 दिन, 11 तारीख को गिरा था। 10 11 तारीख को गिरे थे? तो कुछ दवा हाँ, ववा लिए थे कि नहीं अभी तक? डॉक्टर मैम साहब से हाँ, मिले। मैम कुछ दवाई दी थी कल ही मैम, एक हमने मेडिसिन दी थी इनको। वैसे तो हम्म इनको वो कर रहे थे मैम, मैं क्या नाम है, अग्निकरण किया था मैम, तो थोड़ा सा आराम मिला था मैम। हम्म फिर इसके बाद कल मैंने इनको मैडम टैबलेट दी थी, केसर गूगल और सूतशेखर रस और हम्म महाराष्ट्र क्वाथ और दसमूल क्वाथ और हम्म महानारायण तेल से वो करवाया था। बस मैम हम्म महाराणा तेल से करवा के बाद और शोधन करवाया था मैम, गरम टॉवल को पानी गरम से और शोधन करवाया था। हम्म तो हम्म। पेन ज्यादा बढ़ गया था मैम, कल से ज्यादा पेन और हो गया। अच्छा, नहीं तो हाँ फिर वो चीज मत करिए अगर आपको लग रहा है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ गई तो इनका ऐसे हल्का सा ठंडा जो नॉर्मल वाटर नहीं होता है, या थोड़ा सा ठंडा पानी, हाँ उससे जी। जरा वो कराइए, मसाज कराइए। मतलब क्या बोलते हैं उसे, फोमेंटेशन या अफगान टाइप का कराइए, उससे आराम आ जाएगा। कई बार कुछ चीजें गर्म से एक्टिवेट हो जाती हैं, हो सकता है इनके अंदर इंजरी आई हो। या तो ऑयल यूज करना है तो मूरी वेन्ना तेल कर सकते हैं, कि मूरी वेन्ना तेल से अभ्यंग करा दिया हल्का सा सुकोष में गर्म करके, और दशमूला रिश्ते या दशमूल काढ़ा इनको पीने में दे दीजिए। जो गैस हाँ मैम, होगा ना वो खत्म दसमूल हो क्वाथ जाएगा। दिया था मैम। दशमूल को आप पीने के लिए दिए थे? हाँ जी मैम, और पेट वेट साफ महाराष्ट्र हो क्वाथ रहा है? भी दिया था मैम। अच्छा, पेट वेट साफ हो रहा है इनका? ये पेट साफ है सब, वैसे कोई दिक्कत पेट नहीं। साफ हो रहा है, भूख प्यास अच्छी लग रही है, नींद दूध बढ़िया आ रही है? नहीं, नींद क्या, नींद तो दर्द के मारे नहीं आई, नींद वैसे तो नींद आती है। कोई बात नहीं सर, आप ये चीज कराओ, आ जाएगा, आराम आ जाएगा। नहीं तो फिर गर्म ठंडा सेक करा देना, उससे तुरंत पेन रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, उसमें 3 मिनट गर्म होगा, 1 मिनट ठंडा, 4 मिनट, 4 3 12 मिनट होता है, तो तो बारह मैम मिनट का करा दीजिए। केचर हॉट गूगल का मैम कुछ और देना पड़ेगा मैम के? नहीं, किशोर गुगुल अच्छा है, बढ़िया है आपका। लेकिन वात शमन के लिए आप लोकल एक पेन किलर टाइप का कुछ भी दीजिए, प्रोवाइड करिए। और आप टच करके देखिएगा वहां पर क्या
हॉट है, टेंडरनेस है, ये सारी चीजें देखनी हाँ पड़ेंगी मैम, आपको। मैंने देखा था, कल तो नहीं हुआ था, लेकिन कल रात में बताया जब मैंने स्वेदन वाला करवा दिया था गर्म वाले से, तो वो कह रहा है हम्म। बहुत हीट हो रहा था, तो मैम लग रहा था इनका बहुत ज्यादा हीट वाला हो गया प्रॉब्लम। हाँ होता है, कुछ कुछ इंजरीज में क्या होता है कि वहां पर ठंडा सिकाई करना पड़ता है, तो नॉर्मल वाटर से भी सिकाई कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए। जब वो चीज हो गई, वो प्रोसीजर मत करिए, हो जाता है। जी इनका अंदर इंजरी हुई है, आप मुरीवेन्ना ऑयल लगाना, आराम आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। अच्छा मैम। हाँ, जितना और क्या है, हम्म। महायुग वगैरह मैम देना पड़ेगा कोई हाँ, पेन किलर? महायुगराज गुगलू बृहत चिंतामणि रस के साथ दे सकते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। अच्छा तो थोड़ा नर्वाइन टॉनिक का भी काम करता है, काफी अच्छा आएगा। तो अगर एज ए पेन किलर उसको आप देना चाहते हैं, तो इनका जो मुझे दिख रहा है उसमें कम से कम महायुगराज गुगलू के 2 टेबलेट और बृहत चिंतामणि रस का 1 टेबलेट, दोनों को क्रश करके शहद वगैरह डाल करके उसमें घी वगैरह, और फिर हल्का सा आधा कप दूध के साथ दे दीजिएगा, तो बढ़िया ठीक काम है, करेगा सुबह शाम में। जी सर। ठीक है मैम। सक्सेना सर कुछ गाइड करना चाहें या पाठक सर? मैं बताता हूँ मैं सर, ये एक बार बताइए, आप अपना कहाँ पे पूरा हाथ उठा के दिखाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए। पूरा ऐसे नहीं दोनों दोनों उठा के देखा हूँ, उठ नहीं रहा ना ये। जो नहीं उठ उठ रहा रहा है। पूरा, पहले बाएं वाला उठाइए, पहले बाएं वाला उठाइए, उठा। बाएं वाला उठाइए। राइट। अब दाएं वाला उठाइए, दूसरे हाथ से उठाइए। सारा लग के उठेगा। उठा उठा। उठाओ उठाओ उठाओ, पूरा उठाओ। ठीक है। अब दर्द कहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली दर्द कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है, खोल के दिखाओ, शर्ट उतारो, शर्ट उतार के दिखाओ। तो ये डॉक्टर साहब, ये क्या छू के देखिए, हॉट है या कोल्ड है? अभी तो नॉर्मल है, कोल्ड ही है मैम, हॉट नहीं है। कोल्ड है। हाँ जी। हाँ। अब हॉट वो नहीं है देखिए, अभी। टाइट है, टाइट है क्या? लेकिन जो सर यहाँ पे जो कोल्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा हॉट है, इसकी अपेक्षा यहाँ से जो छू रहा है, टच कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा हॉट है, यहाँ पे थोड़ा वो हॉट है, यहाँ पे, यहाँ कोल्ड है। सुनिए, हेलो डॉक्टर साहब, हाँ जी। आपको ये आवाज नहीं आ रही? हाँ बताइए, क्या बता रहे थे आप, कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये तो कोल्ड है, यहाँ इस हिस्से हाँ पे, यहाँ पे थोड़ा हॉट है। हाँ, देखिए ना, तो आप हॉट करोगे तो फिर दर्द बढ़ेगा, करेक्ट करेक्ट, समझ गए ना? जी सर। तेल करोगे, गर्म करोगे तो वो दर्द दर्द बढ़ेगा। बढ़ रहा मीन्स है। जी मीन्स वहां पे क्या है, इन्फ्लेमेशन है, मीन्स पित्त का प्रकोप है। और चोट इनकी जी इसी बल पे गिरी थी क्या? जी जी सर, ऐसे गिरा। ऐसे ही गिराता है। ठीक है ना? तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या पोटली ओटली नहीं रहती है, ये पत्त पोटली वगैरह रखते हो? नहीं सर, पुतली तो नहीं। नहीं बनाते हो? तो आप नहीं। आग आग का पत्ता जानते हो, आग का पत्ता? जी सर, अरेंड जी का, सर। अरेंड का पत्ता जानते हो? जी सर। अरेंड के पत्ते को हल्दी के और सरसों के तेल में तवे पे फ्राई करें, और उसको यहाँ हम्म। बांध लें। जी सर। अरेंड के तेल बंधवा दीजिए आप, आज रात में अरंड का बंधवा दीजिए, पत्ते। कल बताइए। और नाक ठीक में है। सरसों का तेल से अच्छे से नस कर दीजिए। सरसों को तेल से नाक में नष्ट कर। सरसों का तेल या कोई भी शीर बरा तेल वगैरह कुछ भी रखा हो, हाँ जी सर, छीर वाला तेल है सर, तो एक चीज बरा तेल का आप नस से कर दीजिए, थोड़ा सा गर्म करके हल्का सा। और इनसे कहिएगा आग का पत्ता बता दीजिए, अरंड का पत्ता बता दीजिएगा, तो ये जो जी है सर। वहां से ले आएंगे। फिर आप 3-4 पत्तों का जो है पोटली बना लीजिए। ठीक है सर। आकरण, सहजुन, निर्गुंडी, धतूरा, आप अरंड, सहजन, निर्गुंडी निर्गुंडी, और धतूरा धतूरा, है। अरंड। जी सर। ठीक है, वो कुछ दिनों के लिए, 4-5 दिन के लिए उसकी आप पोटली ताजी ताजी बनाइएगा। उसमें आप जो मैम बोल रही हैं मुरीबिना डाल लीजिए, और उसमें आप थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए, उसमें प्याज का छिलका वगैरह डाल दीजिए। उससे पोटली बना के इनको दे दीजिए, ये अपने घर में सेकते रहेंगे। ठीक जी है। सर। और वो उसको कम गर्म करना है, किसमें, चाहे आप नॉर्मल वे में कर लो, तवे पे रख के, या कर लो। उसके बाद अल्टरनेट बालू और सेंधव की रहेगी। अच्छा, 8वें दिन बालू उसका देंगे। अल्टरनेट अल्टरनेट। अल्टरनेटर, ठीक है सर। हाँ, बालू में जैसे आपने 4 चम्मच या 10 चम्मच, 4 से 6 चम्मच बालू ली, उसमें आप 2 चम्मच के करीब सेंधव डालिए। अल्टरनेट आप सेंधव की और बालू सेंधव की करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे किससे बेटर ज्यादा रेस्पॉन्स आया, करेक्ट। जी सर। तो उसको वो पोटली शुरू कर दीजिएगा।
और उसके 1 हफ्ते बाद फिर आप षष्ठी का पिंड शोध करेंगे। षष्ठी षष्ठी का वो आप बना लीजिएगा, चावल से वो बता दिया जाएगा। पहले आप देखिएगा किससे ज्यादा आराम मिलेगा, ये पतपुटली ये पत से हो रहा है या बारू संदर्भ से हो रहा है। ठीक है मेरे सर। ख्याल से इनका कोड का आ रहा है, तो अभी पतपुटली शुरुआत में करिए, आम दृष्टि ठीक हो जाएगी, रुक्षता आ जाएगी तो थोड़ा सा रुक्षता नहीं आती है या आम दृष्टि रहती है तो बालू संदर्भ कर देंगे। उसके बाद इनके बाद अपने आप ही वो नाभ रीजनरेट होना शुरू हो जाएगी। इधर हम आग का पत्ता, अरंड का पत्ता, सॉरी बार बार बोल रहा हूँ, उसमें आप सेंधा और उसमें डाल के सरसों के तेल में तवे पे रख के ये बांध लेना है इनको किसी भी चीज से, क्रैप बैंडेज से या कोई गर्म पट्टी से। और रात में कुछ हॉट चीज करके इसमें गर्म पानी से ही नहाएं। गर्म पानी में भी सेंधा नमक या इप्सम साल्ट आता है, उससे इनको धोना है मग्घे में भर के। हेलो। जी सर। हाँ जी हाँ, सर। उसमें इप्सम साल्ट या सेंधा नमक डाल के एक मग्घे में करके उससे इनको गिराना है उस जगह पे। और अगर आपके पास क्लिनिक पे अगर आपका तेल का धारे का अगर है तो आप तेल की धारा दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा पेशेंट को। अगर आपके पास पंचकर्म का सेटअप है तो तेल की धारा दीजिए, किसमें, जो शिरोधारा पार्ट होता है ना उसमें करके दे जी सर। दीजिए, उसमें गिरा दीजिए, देखिए 15 मिनट के बाद पेशेंट का नॉर्मल हो तो जाएगा सर पूरा। वैसे तो हमारे पास वो वैसे तो नहीं है सर, क्षीर वाला ऑयल नहीं है या तो कोई उस बात पे नहीं, कर। आप ये घर पे कर लेंगे, सेंधा व पानी की सिकाई, आग का पत्ता, अरंड का पत्ता बांध देंगे और पोटली आप कल इनको अरेंज कर दीजिए। बाकी मर्जी आपकी जो मर्जी हो, बिस्तुंडक जोड़ दीजिएगा, जल्दी आराम मिल जाएगा। बिस्तुंडक बाकी आप जो मर्जी हो दो, चाहे महायुगराज गोगो, चाहे महाभारत या बैजनाथ, कुछ भी दो, बिस्तुंडक जोड़ दीजिएगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। बिस्टुंडक अजमोदादी बटी चूर्ण दे दूं बिस्कुट। सर? बिस्टुंडक बटी सर। हाँ, एक एक गोली सुबह शाम दे दो, या बिस्तुंडक बटी करके आती है, वो तुरंत ही नर्व के, ये इनकी नार्व मस्कुलर की वो है, तो वो उसमें बहुत बढ़िया काम करती है, रिटेंशन भी करेगी और बहन भी करेगी और दर्द तुरंत खत्म कर देगी। बीच ठीक में है तो बोलूं सर। क्या मैं? यस मैम, आपका नंबर है। मुझे वो वहां पे हेयर लाइन क्रैक तो नहीं है ना? मैम वो तो करवाया था लेकिन हेयरलाइन तो ऐसा दिखा नहीं मैम, उसने दोनों एपीएल लेटरल दोनों किए थे तो। एक्सरे किया था? जी मैम। तो धारा से अभी डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं ना, तो धारा से बिल्कुल कम होगा वो। जी मैम। बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आएगा। धारा गिराइए ना आप, तेल की धारा गिरा दीजिए। अच्छा, तो सैचुरेटेड तेल दे दूं या किस? आपके पास इस समय गर्म क्या है? पानी से अंदर नमक से आपके पास इस समय क्या है? स्टरमाइसर सैचुरादी ऑयल है, क्षीर वाला ऑयल है। और कोट्टम चुकौती नहीं मिलेगा आपको? कुट्टम चुक्यादी तो अभी तो नहीं है सर मेरे पास अवेलेबल। अभी आपके पास धारा गिराने का सेटअप है? धारा गिरा सकते हैं? नहीं, नहीं सर मेरे पास सेटअप तो नहीं है सर। तो आप कल दे दीजिएगा इनको। अभी इनका कल गर्म कोट का भी पानी कर और सेंधा दीजिए। नमक से करवा दूं सर क्या? अभी इस समय आप सेंधा नमक और गर्म पानी से घर पे जाके करा दीजिए। अभी यहाँ करा सकते तो करा दीजिए। और ठीक है तो स्टीम सर मैं है, अभी स्टीम है आपके पास? हाँ स्टीम तो है सर। अरे स्टीम दे दीजिए, फिर क्या दिक्कत है? स्टीम दे दीजिए, सेंधा नमक की और गर्म पानी से करके स्टीम दे दीजिए, स्टीम देते ही आराम मिलेगा। अच्छा, हम्म, तो देखिए। स्टीम वाला छोटा आता वो स्टीमर हाँ चल हाँ, जाएगा सर? छोटे वाले, छोटा बड़ा कैसे भी हो, दे दीजिए। आप कपड़ा उतार के फिर उसके थोड़ा सा कपड़ा रख के भेज दीजिएगा उनको, कुछ कपड़ा या कुछ तेल लगा के हल्का सा, और कुछ हम्म। कपड़ा बांध के भेज दीजिएगा घर पे। वो वही सर मैंने करवाने की कोशिश की थी कल सर, क्योंकि वो हमने महानारायण तेल दिया था लगाने के लिए थोड़ा सा, और गर्म पानी को भिगो के टॉवल उससे को बड़ा है और। ना, बारह से हाँ बड़ा जी है ना सर। दर्द। हाँ जी। महानारायण तेल स्नेहन नहीं करना है हमको, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ स्नेहन न करिए, रूस सूत करिए। पत्र पोटली रूस होता है, आम दृष्टि ठीक करता है। बालू संदर्भ भी रूसता लाता है। इसकी बात करेंगे ब्रहण ठीक है। चिकित्सा, तब हम पत्र पोटली या कोई भी तेल लगा देंगे। ठीक है तो सर आज फिर एक एरंड के पत्ते को हल्दी सरसों में तेल लगा के गर्म करके बनवा देता हूँ सर। और स्टीम दे दीजिए, बस। ज्यादा ठीक है स्टीम ही सर। दीजिए। ठीक है सर। और बिस्टुंडक भट्टी दे देता हूँ। तो सर महाराष्ट्र नदी को आता 10 मूल पात ये ना दूं सर? जी सर। ओरली जितनी भी दवाइयां बताइए सब दे दो। अच्छा। विश्वनाथ जोड़ देना, अजमोदादी जोड़ देना, बस दर्द में तुरंत आराम मिल जाएगा। ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर।
ठीक है, तो मैं सेशन बंद करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया है। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं सुबह। थैंक यू।